आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंट्स एंड टॉलरेशंस क्या होते हैं क्यूबरनेटिस में। तो मान लीजिए ये आपका एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है और ये मान लीजिए आपकी दो नोड्स हैं, नोड 1 एंड नोड 2। ये नोड जो होती हैं आपकी ये मशीन्स होती हैं जिन पे आपके पॉड्स जो होते हैं वो शेड्यूल होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा पॉड 1 है और मेरे पास एक और है पॉड 2। इस पे मेरी ऐप 1 रन होती है और ये ऐप 2 के लिए मेरा पॉड 2 है। अब मान लीजिए ये जो आपकी नोड 1 है इस पे आपने स्पेशल हार्डवेयर है, जीपीयूज़ वगैरह है, और ये जो आपकी ऐप 1 के पॉड्स हैं, ये जो हैं ये वर्कलोड्स जीपीयू पे रन होते हैं। लेट्स से ये मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह हैं तो इनको स्पेशलाइज़्ड हार्डवेयर चाहिए रन होने के लिए। तो आप ये चाहेंगे कि ये जो आपकी ऐप 2 है यही शेड्यूल हो इस नोड 1 पे, ना कि आपके नॉर्मल वर्कलोड्स लाइक ऐप 1। क्योंकि अगर आप नॉर्मल वर्कलोड्स भी होते हैं जैसे पॉड 1 वगैरह को शेड्यूल करने लगेंगे तो नोड 1 की क्या है कि कैपेसिटी जल्दी से भर जाएगी और बाद में लेट्स से आपका कोई पॉड 2 आया तो वो तो उस पे शेड्यूल ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको कहते हैं टेंट्स एंड टॉलरेशन, और ये दोनों एक साथ-साथ ही चलते हैं, दोनों को साथ में यूज़ करना होता है, ठीक है? अब जो टेंट्स होते हैं वो आप अपनी नोट्स पे लगाते हैं और जो टॉलरेशन होते हैं वो आप अपने पॉड पे लगाते हैं, और इसी तरीके से आप ये सर्टेन कर सकते हैं कि कुछ पॉड्स जो हों वो इसी नोड्स पे शेड्यूल हों और कुछ पॉड जो हैं वो कभी भी इस नोड पे शेड्यूल ना हों। तो चलिए अभी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों डेमो के लिए हमें एक कुबरनेटिस क्लस्टर चाहिए होगा। मैं मिनी क्यूब यूज़ करूँगी और आप लोग भी मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे बस आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। मेरा मैक ओएस है, मैं मैक ओएस कर लूँगी। आप नई वाली M1 चिप है तो ARM64 कर लीजिए। इस हिसाब से विंडोज़ पे है तो विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना और बस जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए है वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद बस आपको क्लस्टर स्टार्ट करने के लिए लिखना होगा मिनी क्यूब स्टार्ट। तो मैंने ऑलरेडी मिनी क्यूब स्टार्ट कर रखा है और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो टेंट्स एंड टॉलरेशन समझाने के लिए मैंने दो सिंपल फाइल्स लिखी हैं। एक अगर आप देखें तो ये pod डॉट YAML मैंने लिखी, बहुत ही सिंपल सा ये pod का एक YAML है। और दूसरा pod विद टॉलरेशन YAML जो मैंने लिखा है उसमें सब कुछ सेम है, बस इसमें आप देख सकते हैं एक की है टॉलरेशंस, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अगर आप देखें तो ये दो पॉड्स हैं मेरे पास, ठीक है। अभी हम लोग एक बार नोड्स देख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे kubectl गेट नोड्स और आप देख सकते हैं एक ही नोड है जिसका नाम है मिनी क्यूब। सो जब भी आप मिनी क्यूब से क्लस्टर बनाते हैं वो आपको एक ही नोड बना के देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, kubectl डिस्क्राइब नोड कर लेती हूँ, ठीक है। मिनी क्यूब नोड का नाम दे दीजिए, ओके। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अभी देख रहे हैं वो है टेंट्स। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कोई टेंट है इस नोड के ऊपर। मैं ऐसे सर्च कर लेती हूँ टेंट, ओके। आप देख सकते हैं टेंट्स नन, ठीक है। अभी इस नोड पे कोई भी टेंट नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉड जो है इसको डिप्लॉय कर लेते हैं अपने क्लस्टर पे। तो मैं उसी सेम फोल्डर में जहाँ पे दोनों फाइल्स हैं मैं करूँगी अप्लाई एफ पॉड डॉट, पॉड का नाम क्या है, सिंपल पॉड डॉट YAML, और दूसरी फाइल है पॉड विथ टॉलरेशन डॉट YAML। जब मैं एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं दो पॉड, क्योंकि मैंने पहले भी ये पॉड बना रखे थे तो ये बोल रहे हैं अनचेंज्ड एंड विथ टॉलरेशन कॉन्फ़िगर्ड। आपके केस में ये इट विल बी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम। सो अगर मैं करूँ kubectl गेट पॉड्स तो आप देख सकते हैं दोनों पॉड्स रनिंग स्टेट में है, ओके। नाउ वेल एंड गुड, नाउ दोनों पॉड्स इस नोड पे शेड्यूल हो रहे हैं आसानी से। अभी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पॉड्स को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। nginx और nginx विथ टॉलरेशन, ओके। डिलीट पॉड भी लिखना है, ओके। तो अभी जो है दोनों पॉड्स जो है डिलीट हो गए हैं। अगर मैं करूँ kubectl गेट पॉड्स तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी पॉड्स नहीं है, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, ये जो मिनी क्यूब हमारे पास एक नोड है इसको मैं टेंट करूँगी, इसमें मैं टेंट ऐड करूँगी। तो मिनी क्यूब, इसका एक बार सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सो ये कुबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आप लोग को दे दूँगी। kubectl टेंट नोड्स, नोड का नाम की इक्वल्स वैल्यू कॉलन नो शेड्यूल, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगी
kubectl टेंट नोड्स, नोड का नाम है मिनी क्यूब, वैल्यू लेट्स से जीपीयू इक्वल्स ट्रू कोलन नो शेड्यूल। सो इसका मतलब ये है कि जो जो पॉड्स जो हैं जिनमें ये टॉलरेशन नहीं एडेड है वो इस पे शेड्यूल नहीं हो सकते। ओके, एंटर कर देते हैं। नोड मिनी क्यूब टेंटेड। अब हम एक बार फिर से इस नोड को डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब, और इसमें अगर हम टेंट्स पे जाएं आप देख सकते हैं टेंट ऐड हो गया, जीपीयू ट्रू नो शेड्यूल। ठीक है, अब हम फिर से अप्लाई कमांड से दोनों पॉड डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं इस पे और देखते हैं कि दोनों पॉड डिप्लॉय होते हैं या नहीं। पॉड विथ टॉलरेशन, एंटर। ओके, अब हम देख लेते हैं दोनों पॉड्स का स्टेटस। kubectl गेट पॉड्स। तो आप लोग, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ फॉन्ट भी, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला तो इजीली शेड्यूल हो गया जिसमें टॉलरेशन थी। ठीक है ना, मैं एक बार फाइल भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं पॉड विद टॉलरेशन, इसमें इसकी टॉलरेशन थी जीपीयू इक्वल ट्रू, तो ये तो आसानी से शेड्यूल हो गया। बट ये दूसरा वाला पॉड जिसमें कोई टॉलरेशन नहीं थी, एनजीएनएक्स, आप देख सकते हैं ये पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा मैं क्लियर करके स्क्रीन आपको फिर से दिखाती हूँ ताकि क्लीन दिखे आपको। ओके, नाउ मैं ये एनजीएनएक्स वाला पॉड एक बार डिस्क्राइब करके आपको दिखाती हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्यों नहीं शेड्यूल है। फील्ड शेड्यूलिंग 0/1 नोड्स आर अवेलेबल, 1 नोड हैज़ अनटॉलरेटेड टेंट, जीपीयू ट्रू। देखा आपने, तो इसके ये क्या बोल रहे हैं, इस नोड में ये टेंट है जो कि ये जो पॉड है ये टॉलरेट नहीं करता, इसीलिए ये इस पे शेड्यूल नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिसमें लेट्स से एक नोड पे मल्टीपल टेंट्स हैं, लेकिन जो आपका पॉड है उस पे सारे टॉलरेशंस नहीं है, कोई एक ही टॉलरेशन है। अब वो एक टॉलरेशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन दूसरी वाली जो टेंट है वो टॉलरेट नहीं करता, तो इस केस में क्या होगा, शेड्यूल होगा या नहीं होगा, अभी देखते हैं। तो मैं एक बार और स्क्रीन जो है क्लियर करती हूँ और करती हूँ kubectl गेट पॉड्स। अब देख सकते हैं ये वाला तो पेंडिंग स्टेट में है और ये वाला जो है ये रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट विथ, ठीक है, दोनों डिलीट हो गए। अब मैं अगर करूँ kubectl गेट पॉड्स तो अभी कोई भी पॉड नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इस नोड के ऊपर एक और टेंट ऐड करूँगी। ठीक है, मैं करूँगी kubectl टेंट नोड मिनी क्यूब, मैं कह दूँगी ऐप इज इक्वल्स टू ml, जस्ट कुछ भी रैंडम दे रही हूँ, मेरी ये मशीन लर्निंग की ऐप है। लेट्स से नो शेड्यूल। अब आप देख सकते हैं दो टेंट हैं, लेट मी शो यू। kubectl डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब। अगर आप लोग यहाँ पे देखें टेंट्स में, तो अभी दो टेंट ऐड हो गए हैं। पहले सिर्फ एक ही टेंट था, जीपीयू ट्रू नो शेड्यूल, अभी एक और ऐड हो गया एमएल, ऐप एमएल नो शेड्यूल। अब ये जो पॉड है पॉड विद टॉलरेशन, इसमें एक टॉलरेशन तो है जीपीयू इक्वल्स ट्रू, पर दूसरी टॉलरेशन नहीं है जिसमें आपका ऐप इक्वल्स एमएल है। तो क्या ये पॉड शेड्यूल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेंट को तो ये टॉलरेट करता है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों को डिप्लॉय करके फिर से। nginx, नॉट nginx, सिंपल पॉड डॉट yaml। ठीक है, अब फिर से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, kubectl गेट पॉड्स करेंगे। आप देख सकते हैं आप दोनों पेंडिंग स्टेट में है, इवन ये भी शेड्यूल नहीं हुआ। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। kubectl डिस्क्राइब पॉड nginx विथ टॉलरेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फील्ड शेड्यूलिंग, वन नोड हैज़ अनटॉलरेटेड टेंट ऐप एमएल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जितने भी टेंट्स हैं वो सारे टेंट्स जो आपके पॉड्स हैं उनको टॉलरेट करने पड़ेंगे। अगर कुछ ही
मैचिंग टॉलरेशंस हैं तब भी वो इस नोड पे शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और केस देख लेते हैं। लेट्स से कि पॉड ऑलरेडी रन कर रहा है हमारी नोड्स पे। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करती हूँ, एक और टॉलरेशन ऐड कर देती हूँ, ऐप इक्वल्स ml, सो दैट इनमें से एक पॉड रन होना शुरू हो जाए। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट डू आई मीन। तो मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, इसको मैं कहूँगी ऐप इक्वल्स ml। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये ऑपरेटर जो होता है एक एग्जिस्ट्स ऑपरेटर भी होता है। इन दैट केस आपको की इक्वल्स वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये की प्रेजेंट है, कुछ भी वैल्यू हो, तो भी ये मैच कर जाता है। ठीक है, नाउ हमने ये दोनों इस पे टॉलरेशन ऐड कर दिए। अब क्या करते हैं, फिर से इसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं पॉड विथ टॉलरेशन डॉट YAML। देखो कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब एक बार लेट मी क्लियर द स्क्रीन ऑल्सो, गेट पॉड्स। अब आप देख सकते हो ये रनिंग हो गया, पहले ये पेंडिंग स्टेट में था। अब लेट्स से ये जो है ये रनिंग स्टेट में ही है। अब मैं जो अपनी नोड है उसके ऊपर एक और टेंट ऐड कर रही हूँ। अभी तो मेरी नोड पे सिर्फ यही दोनों टेंट्स हैं, अभी मैं एक और ऐड कर सकती हूँ। अभी मैं एक और ऐड कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि ये तो ऑलरेडी रनिंग था, अभी तो ये टॉलरेट नहीं करता। अभी क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग है, ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो गया है। kubectl टेंट नोड्स मिनी क्यूब। लेट्स से कुछ और लिख देते हैं, ऐप इक्वल्स ml था, लेट्स से ऐप इक्वल्स बैकएंड, ऐसे कुछ बोल देते हैं। ठीक है, बैकएंड ऐप है, ऐप इक्वल्स बैकएंड कोलन नो शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, ओके, ऐप ऑलरेडी ऐप तो है ही, लेट्स से कुछ और बोल देते हैं, प्रोजेक्ट इक्वल्स बैकएंड बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से देख लेते हैं, kubectl डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब। इसके अंदर अगर आप देखें तो अब 3 टेंट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, ऐप इक्वल्स ml GPU ट्रू नो शेड्यूल, प्रोजेक्ट बैकएंड नो शेड्यूल। तो अभी हमारे केस में लेट्स से मैं अभी एक बार और आप लोगों को kubectl गेट पॉड्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, लाइक इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जब मैंने एक नया टेंट ऐड कर दिया है, लेकिन फिर भी ये अभी भी रनिंग स्टेट में है। द थिंग इज, जो इफेक्ट है वो बोलता है नो शेड्यूल। ये इफेक्ट भी आपको समझना है, नो शेड्यूल मतलब अब कोई और पॉड शेड्यूल नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी रनिंग है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब जो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है वो तो एज इट इज़ रन करता रहेगा, लेकिन अब जो आगे शेड्यूल होने वाले हैं वो शेड्यूल नहीं होंगे इस पर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब हम लोग नो एग्जीक्यूट समझ लेते हैं। नो एग्जीक्यूट जो है उसमें ये इफेक्ट अगर नो एग्जीक्यूट मैं कर दूं तो उसमें आपके जो रनिंग पॉड्स हैं ऑलरेडी उस नोड के ऊपर, उन पे फ़र्क पड़ता है। तो वो डिस्कस करते हैं, नो एग्जीक्यूट क्या होता है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं इस जो अपनी नोड है उससे सारे टेंट रिमूव कर देती हूँ। अब मैं आप लोगों को नो एग्जीक्यूट समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, kubectl टेंट नोड, सबसे पहला हमारा था GPU इक्वल्स ट्रू, राइट। सो GPU कोलन नो शेड्यूल, ऐसे माइनस देने से टेंट रिमूव हो जाता है। एटलीस्ट वन रिसोर्स नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड। ओह, नोड का नाम नहीं मैंने स्पेसिफाई किया, मिनी क्यूब। आप देख सकते हैं अनटेंट हो गई मेरी नोड। अभी सिमिलरली मैं ऐप नो शेड्यूल था उसको भी रिमूव कर दूंगी, अनटेंटेड। और एक था प्रोजेक्ट पे भी था, कुछ की थी और नो शेड्यूल था, तो वो भी मैं इसको हटा दूंगी। ठीक है, अभी कोई भी टेंट नहीं है। अगर हम फिर से देखें, kubectl डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब कोई टेंट नहीं है इस पर। ठीक है, कूल। अब हम करते हैं kubectl गेट पॉड्स। अभी मैं इन दोनों पॉड को भी डिलीट कर देती हूँ, डिलीट पॉड nginx एंड nginx विथ टॉलरेशन। ठीक है, अब देखो दोनों डिलीट हो गए। अब मैं अगर करूँगी kubectl गेट पॉड्स तो अभी कोई भी पॉड नहीं है और ना ही अभी कोई टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये जो हमारा कोड है इसमें से पहले मैं एक टेंट हटा देती हूँ, एक टॉलरेशन हटा देती हूँ, और इस टॉलरेशन में क्या करूँगी, GPU इक्वल्स ट्रू, यहाँ पे कर दूँगी नो एग्जीक्यूट। ओके, लेट्स से अभी हमारी तो कोई टॉलरेशन, अच्छा एक काम करते हैं, टॉलरेशंस जो हैं फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
अब क्या है कि दोनों पार्ट जो हैं शेड्यूल हो जाएंगे, ठीक है। kubectl apply f सिंपल और फिर डैश f, ठीक है। अब अगर आप करेंगे kubectl get pods, अभी दोनों शेड्यूल्ड हैं और रनिंग है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी नोड के ऊपर एक टेंट ऐड करूँगी, टेंट नोड्स मिनी क्यूब। मैं क्या करूँगी, GPU इक्वल्स ट्रू कोलन नो एग्जीक्यूट। अभी आप देखना मैंने नो एग्जीक्यूट किया है इफेक्ट, ठीक है। टेंट कर दी मैंने अपनी नोड, ठीक है। अगर आप देखें kubectl डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब, तो टेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये एडेड है नो एग्जीक्यूट। अब हम लोग एक बार kubectl गेट पॉड्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों जो पॉड्स थे वो इविक्ट हो गए, क्योंकि इसका इफेक्ट था नो शेड्यूल, करेक्ट। जो हमने ऐड किया था टेंट वो था वो था नो एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब जो दोनों पॉड्स थे वो एविक्ट हो गए, वो अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकते इस नोड के ऊपर, ठीक है। नाउ इन व्हाट केसेस हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं नहीं चाहती कि अगर कोई भी टेंट ऐड हो तो अचानक से मेरा पॉड इविक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ें होती हैं, देखो। लेट मी ऐड बैक अगेन दी टॉलरेशंस, ठीक है। स्पेक के अंदर हम लोग लिखेंगे टॉलरेशंस, की रहेगी हमारी GPU, ऑपरेटर रहेगा हमारा इक्वल, वैल्यू रहेगी हमारी ट्रू, और इफेक्ट हमारा रहेगा नो एग्जीक्यूट, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगी तो ये पॉड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। लेट मी kubectl अप्लाई f पॉड विथ, ठीक है। अब अगर मैंने ये किया तो ये पॉड जो है अभी रनिंग स्टेट में, ठीक है। बट द थिंग इसकी टेंट तो इस ये ऑलरेडी इस टेंट को टॉलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब रनिंग स्टेट में है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा एक काम करती हूँ, पहले मैं नोड में से डिलीट कर देती हूँ टेंट फिर से, और दोनों पॉड्स को फिलहाल डिलीट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डिलीट पॉड, लेट्स से अभी एक ही पॉड रनिंग है, तो मैं इसको कर लेती हूँ nginx विथ टॉलरेशन, ठीक है। अभी ये पॉड डिलीट हो गया। अगर मैं गेट पॉड्स करूँगी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और मैं अपनी जो नोड है उसके ऊपर से टेंट भी हटा रही हूँ, ठीक है। kubectl टेंट नोड मिनी क्यूब GPU कोलन नो एग्जीक्यूट डैश, अनटेंटेड हो गई, ठीक है। अब मैं फिर से अपने पॉड्स इस पर रन कर देती हूँ। सिंपल pod डॉट YAML एंड pod विथ टॉलरेशन डॉट YAML। अब आप देख सकते हैं दोनों पॉड्स क्रिएट हो गए, ठीक है। दोनों रन हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फिर से टेंट ऐड करूँगी, ठीक है। और इस बार मैं ये कह रही हूँ कि पॉड एविक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टॉलरेशन इसमें ऐड कर रखी है, ठीक है। तो अब मेरा पॉड एविक्ट नहीं होना चाहिए। GPU कोलन ट्रू, GPU इक्वल्स ट्रू कोलन नो शेड्यूल, टेंटेड हो गई। अब हम गेट पॉड्स करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि एक नोड तो एविक्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरी तो रनिंग होनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने नो शेड्यूल ऐड किया है। ओके ओके, एक सेकेंड, नो एग्जीक्यूट मुझे ऐड करना था। अभी मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ फटाफट। ओके, अब इसको हम कर देंगे नो एग्जीक्यूट। GPU इक्वल्स ट्रू नो एग्जीक्यूट, ओके। अब आप देखो कि नोड जो है हमारी टेंट हो गई, ठीक है। अब मैं पूरा ये क्लीन कर देती हूँ एक बार, और मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करके दिखा देती हूँ। kubectl डिस्क्राइब नोड मिनी क्यूब
और अगर आप इस पे अब टेंट देखोगे तो ये वाला टेंट है नो एग्जीक्यूट वाला, ठीक है। अब इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं और करते हैं kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि वो पहला वाला तो इविक्ट हो गया, सिर्फ ये वाला कीप ऑन रनिंग है क्योंकि ये टॉलरेट करता है इस इफेक्ट को। अब हम एक और चीज़ है जो कि बोलते हैं टॉलरेशन सेकंड। अब टॉलरेशन सेकंड में क्या होता है, पहले मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं टॉलरेशन सेकंड्स और इसमें मैं 60 दे देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब 60 सेकंड्स। अब टॉलरेशन सेकंड में क्या होता है, लेट्स से कोई नया टेंट ऐड हो गया आपकी नोड के ऊपर, ठीक है। जीपीयू ट्रू नो एग्जीक्यूट, ये पॉड जो है ये 60 सेकंड तक रन होगा और उसके बाद ही इविक्ट होगा, तुरंत इविक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे इन दोनों में करके। तो अभी मैं पहले क्या करती हूँ कि पहले तो मैं टेंट हटा देती हूँ, ठीक है, अपनी नोड के ऊपर से। हटा दिया, ठीक है। अब kubectl डिलीट पॉड कर देती हूँ, ये वाला, ये भी डिलीट हो गया। अब kubectl गेट पॉड्स करूँगी तो कुछ भी नहीं है और मेरी नोड भी जो है उसके ऊपर से टेंट हट चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को शेड्यूल कर देती हूँ, फिर से मतलब मैं डिप्लॉय कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल pod डॉट yaml एंड pod विथ टॉलरेशन डॉट yaml। टॉलरेशन सेकंड की देखो स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की है, ओके। अब देख लेते हैं अप्लाई करके, ओके। अब हम करेंगे kubectl गेट पॉड्स, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों रनिंग स्टेट में। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी जो नोड है उसको टेंट कर दूँगी, ठीक है, नो एग्जीक्यूट से। तो ये जो पहला वाला पॉड है ये तो इमीडिएटली एविक्ट हो जाना चाहिए और दूसरा वाला पॉड जो है वो 60 सेकंड बाद एविक्ट होना चाहिए। वो हम लोग अभी देखेंगे। नो एग्जीक्यूट, नो टेंट हो गई, kubectl गेट पॉड्स कर लेते हैं। देख रहे हो अभी ये रनिंग में है, बट ये भी कुछ देर में ये जो है देखो 30 सेकेंड्स, 35, 38 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में ये एविक्ट हो जाएगा। 45 हो गया, 47, अब देखना अभी ये एविक्ट हो जाना चाहिए। 60 सेकेंड्स रनिंग स्टेट में है, सेकेंड्स के बाद ये जो है ये एविक्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। टॉलरेशन सेकंड अगर आप ऐड कर देते हैं तो इतने टाइम के बाद फिर ये एविक्ट हो जाते हैं पॉड, और अगर ये टॉलरेशन है ही नहीं और नो एग्जीक्यूट अगर आपकी नोड के ऊपर आके ऐड हो गया तब भी पॉड्स जो हैं वो एविक्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।